जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। यहाँ हम आज ये डिक्टेशन के दो अलग अलग पार्ट कर दे रहे हैं। पहली डिक्टेशन हमारी 80 शब्द प्रति मिनट पर थी, दूसरी डिक्टेशन अब हमारी 90 शब्द प्रति मिनट की गति पर रहेगी। तो सभी तैयार हो जाइए। रेडी? कि हरित क्रांति और श्वेत क्रांति में सरकारों से ज़्यादा कृषि सहकारी संस्थाओं का योगदान था। नेफेड, इफ़को, क्रमको, अमूल एवं राज्य सहकारी बैंकों ने इसमें महती भूमिका निभाई थी। भारत सरकार ने पिछले 6 वर्षों में इन संस्थाओं को और मजबूत एवं पेशेवर बनाने की दिशा में काम किया है। इसी का परिणाम है कि इन संस्थाओं को निजी क्षेत्र चाहकर भी चुनौती नहीं दे पाया है। नए कृषि सुधारों के बाद कृषि में निजी क्षेत्र की भूमिका अवश्य बढ़ेगी और उसका निवेश भी आएगा, लेकिन पहले से काम कर रही किसानों की संस्थाओं एवं सरकार की समानांतर निवेश योजना से संतुलन बना रहेगा। इसके लिए भारत सरकार ने कृषि के आधारभूत ढांचा विकास के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए का कोष बनाया है। ग्रामीण विकास के लिए भी भारी बजट का प्रावधान किया है। नेफेड, इफ़को, क्रमको, एफसीआई, अमूल, राज्य एवं जिला सहकारी बैंक, एमपीएमसी और पैक्स जैसी तमाम संस्थाओं का बजट एवं कारोबार पर किसानों का मालिकाना हक है। इसलिए किसानों को आशंकित होने की आवश्यकता नहीं है। जब निजी क्षेत्र की कंपनियां आएंगी तो इन संस्थाओं को भी प्रतिस्पर्धा के दबाव में अधिक पेशेवर एवं जवाबदेह बनना पड़ेगा। इससे ये अपने सदस्यों अर्थात किसानों को ज़्यादा सुविधाएं, सेवाएं, दाम एवं लाभांश देने के लिए बाध्य होंगी, जो किसानों के हित में है। अमेरिका एवं यूरोप में किसानों के पास कोई विकल्प नहीं था, अतः वे पूरी पूंजीपतियों पर आश्रित हो गए। परंतु भारत के किसानों की अपनी लाखों संस्थाएं होने की वजह से यह संभव नहीं है। जहां तक एसएसपी अथवा मूल्य स्थिरीकरण कोष जैसी प्रणालियों का सवाल है, तो वे कभी समाप्त नहीं की जा सकती हैं, क्योंकि सरकार को अपने सुरक्षित भंडारों के लिए अनाज खरीदने ही होते हैं। ये प्रणालियां कानून के तहत ही पिछले 55 वर्षों से काम कर रही हैं। आज जो लोग मंडियों के समाप्त होने की बात कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं होना चाहिए कि सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में कई नई मंडियां बनाई हैं। इससे उनकी संख्या बढ़कर 7700 तक हो गई है। इनमें से कुछ का उन्नयन कर ई-नाम बाजार से जोड़ा गया है। अन्य मंडियों को आधुनिक बनाने का काम चल रहा है। लगभग 22,000 छोटे हाटों का उन्नयन कर उन्हें भी मंडी बनाया जा रहा है। देश की लगभग 42,000 मंडियों की ज़रूरतों को पूरी
करने के लिए कृषि सुधारों के माध्यम से निजी क्षेत्र को इससे जोड़ना आवश्यक है। इन्हीं ऑनलाइन बाजारों से भी जोड़ना होगा, जिससे पूरे देश को एक बाजार बनाया जा सके, बाजार को किसानों के दरवाजे तक पहुंचाया जा सके और उनके पास अपनी फसल को बेचने के सैकड़ों विकल्प उपलब्ध हो सकें। इससे उनकी सौदा और मोल भाव करने की ताकत बढ़ेगी। परंतु यह सब इन कृषि सुधारों के लागू होने के बाद ही संभव है। बिहार विधानसभा चुनाव के साथ अन्य राज्यों के उपचुनावों में मिली हार के बाद कांग्रेस के अंदर से उठी आत्मनिरीक्षण की आवाज वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल की ओर से संबल दिया जाना महत्वपूर्ण तो है, लेकिन इसमें संदेह है कि देश की इस सबसे पुरानी पार्टी में कहीं कोई बदलाव होने जा रहा है। इसके आसार इसलिए नहीं क्योंकि कांग्रेस नेतृत्व अर्थात गांधी परिवार 2014 के बाद से ही एक के बाद एक उपचुनावों में पराजय के कारण पर आत्ममंथन करने से न केवल बच रहा है। यह हमारा 90 शब्द प्रति मिनट की गति पर डिक्टेशन रहा है। सभी इसका लिप्यंतरण करना चाहें अगर ऑडियो पर आकर कर सकते हैं। वह आपको मैं बताना चाहूँगा, अगर आप हमारी वेबसाइट www.stenopforall.com पर भी अगर इसको टाइप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी